हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन साल 2023 में यहाँ पे जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। 1, 2 व 3 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम आपके टोटल 6 शिफ्ट में यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि दोस्तों योग्यता इसमें 10वीं पास थी। इस वजह से बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसमें आए थे इस भर्ती में। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की यदि बात करें तो लगभग 17 लाख यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे इस भर्ती के लिए। और दोस्तों, इसका एग्ज़ाम हाल ही में 1, 2 व 3 दिसंबर को 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया गया है। अब दोस्तों, एग्जाम होने के बाद में कैंडिडेट ने वेरियस सोर्सेज से अपनी यहां पे जो पेपर का आंसर की यहां पे मैच की है, और आंसर की मैच करने के बाद में बहुत से कैंडिडेट ने अपना रॉ स्कोर यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। अब दोस्तों, रॉ स्कोर आने के बाद में कैंडिडेट के मन में ये डाउट आ रहा है कि इस भर्ती के लिए फाइनल कट ऑफ इसमें क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होने वाला है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का था, किस शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा, और किस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स यहाँ पे घटने वाले हैं, और दोस्तों कितने कैंडिडेट इस भर्ती में उपस्थित हुए हैं एग्जाम देने के लिए। तो इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती यहाँ पे साल 2023 में इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ था। और दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 5,934 थी, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया गैर अनुसूचित क्षेत्र की 5,281 वैकेंसीज थी। और दोस्तों, जो टीएसपी एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है राजस्थान का, उसकी यहाँ पे 653 वैकेंसीज थी। अब दोस्तों, इसका एग्जाम है वो आपके 1, 2 व 3 दिसंबर को यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। टोटल 6 पारियों में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। पर डे आपकी 2 शिफ्ट यहाँ पे रखी गई थी। अब दोस्तों, एग्जाम हो जाने के बाद में अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की अटेंडेंस की बात की जाए यहाँ पे, तो दोस्तों लगभग यहाँ पे 70% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे इससे कम भी हो सकता है ये आंकड़ा, क्योंकि दोस्तों अधिकतर छात्रों की जो रेलवे एसआई की एग्जाम थी वो यहाँ पे सेम डे हो जाने के कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को स्किप भी किया है। जिनके पास हायर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने यहाँ पे आरपीएफ एसआई का भी एग्ज़ाम दिया है। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम रह भी गया है। अब दोस्तों, टोटल लगा के चलें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 70% अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिली है। अब दोस्तों, पेपर के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम 1, 2 व 3 दिसंबर को यहाँ पे 6 पारियों में यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर के लेवल में। तो दोस्तों, सभी शिफ्ट का जो लेवल है वो लगभग यहाँ पे समान रहा है। कोई बहुत ही कम अंतर आपको देखने को मिलेगा पेपर के लेवल में, क्योंकि दोस्तों एक सा लेवल यहाँ पे रखा है अधीनस्थ बोर्ड ने। पेपर के लेवल में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों, पेपर के लेवल के बाद यदि बात की जाए, यहाँ पे जो छठी शिफ्ट थी आपकी 3 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिला था। बाकी 10 से 20 क्वेश्चंस का लेवल आपको यहाँ पे इंक्रीज हुआ मिला था यहाँ पे, लेकिन दोस्तों इतना भी ज़्यादा लेवल यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ था। तो छठी शिफ्ट में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज देखने को मिला था। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहाँ पे किस शिफ्ट को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपका टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहाँ पे किस शिफ्ट को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात कर लेते हैं साल 2021 में जो पटवार भर्ती राजस्थान में करवाई गई थी, उसमें भी यहाँ पे 6 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और दोस्तों, 6 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होने के कारण वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अपनाई गई थी। अब दोस्तों, वहां पे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया गया था, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल तो वैसा ही रखा गया था, वहां भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था पेपर के लेवल में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे
जो फायदा मिला था नॉर्मलाइजेशन में, तो दोस्तों वो स्टार्टिंग शिफ्ट यानी कि पहले दिन की जो शिफ्ट थी, पहली और दूसरी, तो दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा मिला था नॉर्मलाइजेशन में पहली व दूसरी शिफ्ट को मिला था। उसके बाद में दोस्तों तीसरी व चौथी शिफ्ट को यहां पे फायदा मिला था। बाकी दोस्तों लास्ट में जो शिफ्ट रही थी, पांचवी और छठी शिफ्ट, तो इनको यहां पे नॉर्मलाइजेशन का यहां पे बहुत अच्छा खासा नुकसान यहां पे उठाना पड़ा था। लगभग 15 नंबर यहां पे घटा दिए गए थे बराबर करने के लिए। तीनों से शिफ्ट जो छह शिफ्ट थी उनका स्कोर बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन में आपकी जो लास्ट की 2 शिफ्ट थी उनका स्कोर यहां पे घटा दिया गया था। क्योंकि दोस्तों यहां पे पहली और दूसरी शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ था कि इनके लिए जो पेपर का पैटर्न था वो बिल्कुल भी यहां पे जानकारी नहीं थी कैंडिडेट को। उनको पता भी नहीं था कि पेपर का पैटर्न वहां पे किस तरीके का आएगा, लेवल किस तरीके का आएगा। तो दोस्तों ये कैंडिडेट के लिए तो यहां पे इस बात से यहां पे कैंडिडेट के लिए यहां पे फायदा दिया गया। फिर दोस्तों तीसरी व चौथी शिफ्ट को यहां पे बात की जाए तो मॉडरेट लेवल पे फायदा दिया गया। क्योंकि दोस्तों इनके पास यदि इनके पास पैटर्न भी पहुंचा तो इनका एग्जाम साथ के साथ ही था, तो दोस्तों इनको भी उस चीज का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों जो 5 व छठी शिफ्ट के जो कैंडिडेट थे उनके पास अच्छा खासा समय था यहां पे जो पेपर के लेवल को अच्छी तरीके से परखने का और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ने का। क्योंकि दोस्तों पहली और दूसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन यहां पे दिए गए थे, तो दोस्तों तीसरी, चौथी और पांचवी और छठी शिफ्ट में वो क्वेश्चन यहां पे रिपीट भी देखने को मिले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू आप पहली दूसरी शिफ्ट के जो काफी सारे क्वेश्चन हूबहू आपको इन शिफ्टों में यहां पे देखने को मिले थे। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो आपकी पहली और दूसरी शिफ्ट यानी कि 1 दिसंबर की दोनों शिफ्ट को यहां पे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में यहां पे कहा नहीं जा सकता कि कितना फायदा मिलेगा, लेकिन दोस्तों 5 नंबर का डिफरेंस आप लेके चलिए। 5 नंबर का तो फायदा पहली और दूसरी शिफ्ट को यहां पे मिलने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवी और छठी शिफ्ट को। तो दोस्तों पांचवी और छठी शिफ्ट की यदि एग्जाम लेवल और दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के बात की जाए तो 5 से 6 नंबर का यहां पे इन कैंडिडेट के स्कोर में यहां पे 5 से 6 नंबर की जो कटौती यहां पे की जा सकती है पेपर के लेवल को बराबर करने के लिए। तो दोस्तों पहली और दूसरी शिफ्ट को यहां पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, तो दोस्तों यहां पे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी एरिया की। तो दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया की यदि बात की जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं यहां पे। तो दोस्तों सबसे पहले जनरल, एमबीसी और दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की यहां पे बात की जाए तो दोस्तों यदि कैंडिडेट का स्कोर यहां पे रॉ स्कोर के बेसिस पे बात की जा रही है, दोस्तों यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहां पे 115 से 120 की रेंज में यहां पे कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है, तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पे रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों 2 गुना कैंडिडेट यहां पे सेलेक्ट किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों आप मान के चलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निश्चित रूप से कॉल आने वाला है यदि इतना स्कोर आपका यहां पे बन रहा है। जनरल, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के लिए हमने देख लिया नॉन टीएसपी एरिया में। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी एरिया में यहां पे एससी व एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी व एसटी कैटेगरी में यदि स्कोर की बात की जाए, सेफ स्कोर की यहां पे बात कर लेते हैं। यदि एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का यहां पे स्कोर 110 से 115 स्कोर यहां पे बन रहा है, तो दोस्तों आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलिए। क्योंकि दोस्तों इतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा वो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो दोस्तों यदि आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है एससी कैटेगरी में तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन यहां निश्चित रूप से होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 105 से 110 की रेंज में यहां पे बन रहा है, तो दोस्तों आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलिए। एसटी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। अब दोस्तों ये मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए हमने बताया यदि इतना स्कोर आपका यहां पे बन रहा है, इस रेंज में यदि आपका स्कोर आ रहा है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक एक 2-2 नंबर आप लेस भी लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट के लिए, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में इस बार रहने वाले हो और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया की। तो दोस्तों टीएसपी एरिया में यदि बात की जाए यहां पे जनरल कैटेगरी की, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में यदि टीएसपी एरिया में 110 से
और दोस्तों यहाँ पे यदि बात की जाए 115 तक यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं टीएसपी एरिया की जनरल कैटेगरी के लिए। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया में एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे 105 से 110 तक यहाँ पे रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ रहने वाले हो और ये एससी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है टीएसपी एरिया में। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया में एसटी कैटेगरी के सेफ स्कोर की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे 100 से 105 तक यहाँ पे रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के लिए कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है और रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने बात की है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन फाइनल रिजल्ट जब जारी होगा तो उसी समय पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना हुआ है। बाकी पहली और दूसरी शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों वो चीज़ें हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो दोस्तों यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन यहां पे होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।